हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In the balanced condition, the values of resistances of the four arms of the Wheatstone bridge are shown in the figure below. The resistance R3 has a temperature coefficient of 0.0004 degree per centigrade. If the temperature of R3 is increased by 100 degrees Celsius, the voltage developed between ST will be. Here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here key concept is given as Wheatstone bridge in case of the balance condition. तो जब हमारे पास यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे कोई कंडीशन को अज्यूम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास हमने इस तरीके से जो हमारे पास रेजिस्टेंसेज है उनको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर का यूज करके इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. इस पर्टिकुलर केस में अगर इन दोनों टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल सेम है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी. उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो गिवन रेजिस्टेंसेज होते हैं इनका जो रेशियो होता है ये हमारे पास यहाँ पे सेम होता है, यानी R1 बाई R2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू R3 बाई R4. नाउ यहाँ पे साथ में हम यूज करेंगे, हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है और यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है रेजिस्टेंस का, इट इज गिवन एज R इक्वल्स R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टी. डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, अल्फा कोफिशिएंट को, R0 इनिशियल रेजिस्टेंस को यहाँ पे शो करता है. तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है R3 रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग दे रखी है, हम इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सी कंडीशन बनती है जब हमारे पास यहाँ पे हमने इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया. उस पर्टिकुलर केस में इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा. तो यहाँ पे इनिशियल तो R3 था, हम मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका जो वैल्यू है R3 डैश के बराबर हो गया. तो दैट विल बी गिवन एज इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग R3 की जो वैल्यू दे रखी है इट इज 300 ओम के बराबर है. दिस विल बी 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.0004 और जो चेंज इन टेम्परेचर है 100 के बराबर हमें दे रखा है. यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बिकम 300 1 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 0.0004 इंटू 100 अगर हम करें तो वैल्यू आ जाएगी 0.0, यानी हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 0.04. मल्टीप्लाई करें हम इसको, दिस विल बिकम 300 और ये बन जाएगा 1.04. और अगर हम यहाँ पे 300 इंटू 1.04 करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 312. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट विल बी 312 ओम. नाउ अगर हम यहाँ पे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दोबारा से सर्किट को रिड्रॉ करें क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुकी है, तो वी कैन से हमारे पास जो कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है इट इज गिवन है 60 ओम. ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पे जो हमने नया रेजिस्टेंस निकाला था 312 ओम. यहाँ पे हमारे पास बैटरी दे रखी है, ये दे रखी है 50 वोल्ट के बराबर. ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन में 100 ओम दे रखा है और ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 500 ओम के बराबर. इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे जो ये S और T टर्मिनल है इस तरीके से जिसका जो कनेक्शन है ये हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर के थ्रू बनाया है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है. तो बेसिकली हमारे पास जो ये वोल्ट मीटर है इसको हम आइडियल मान के चलते हैं. आइडियल मानने का मतलब ये हो गया इसका जो रेजिस्टेंस होगा इन्फिनिटी होगा. और हमारे पास यहाँ पे जो ये कंडीशन बन रही है इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि जो S और T पॉइंट आएंगे हमारे पास यहाँ पे ये T पॉइंट आ जाएगा, ये S पॉइंट आएगा. इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो डिफरेंट रेजिस्टेंस है उनको इस तरीके से भी कनेक्ट करके यहाँ पे बैटरी को शो कर सकते हैं. और जो T और S हमारे पास टर्मिनल दे रखे हैं इसके अक्रॉस हम यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. चाहे सर्किटरी हम इस तरीके से यूज करें चाहे इस तरीके से, हमारे पास दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा. तो हमारे पास यहाँ पे बैटरी है और ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये आइडियल हमारे पास वोल्ट मीटर है
उस अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे करंट जाएगी I1 और यहाँ पे करंट जाएगी I2। अब हमारे पास जब ये I1 करंट जाएगी तो हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे अगेन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि वोल्टमीटर यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से आइडियल है। तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा, तो जो भी करंट होगी ये एज ए ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। तो जो भी I1 करंट होगी वो 60 ओम के बाद यहाँ पे 312 ओम से जाएगी। साथ में कंडीशन ये भी दे रखी है कि हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड कंडीशन में। इसी तरीके से जो I2 करंट होगी वो हमारे पास यहाँ पे 500 ओम के थ्रू फ्लो करेगी और यहाँ पे हमारे पास इस जंक्शन पे कोई भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 की जो वैल्यू होगी, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे और इसके अक्रॉस यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 50 वोल्ट। तो I1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 50 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 60 प्लस 312 के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इनको ऐड करूं 372 एम्पियर। इसी तरीके से I2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों के अक्रॉस 50 वोल्ट का ही आएगा और जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 100 प्लस 500 के बराबर आ जाएगा, यानी दिस विल बी 50 डिवाइडेड बाय 600। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1/12 एम्पियर के बराबर। नाउ यहाँ पे हमें I1 और I2 की वैल्यू तो मिल गई। अब हम I1 और I2 के करस्पॉन्डिंग जो S और T हमारे पास टर्मिनल है, यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसको निकाल सकते हैं। इसका पोटेंशियल मैं मान लेती हूँ VS, इसका मैं मान लेती हूँ यहाँ पे VT। अब हम यहाँ पे अगर जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होता है और I इंटू R उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी VS माइनस VT की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हम केवल इस वाले टर्मिनल को यहाँ पे लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो VS माइनस VT इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी कि हमारे पास यहाँ पे जो दोनों रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है। हम नीचे वाले टर्मिनल को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारे पास सेम आएगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे हम देखेंगे जो इन द डायरेक्शन ऑफ द हमारे पास लूप होगी, हम लूप की डायरेक्शन या यहाँ पे क्लॉकवाइज हम चलेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन इन सेम होगी तो हम यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और अगर अपोजिट होगी तो हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो हम जब VS माइनस VT करेंगे तो हम S से T की ओर जा रहे हैं यहाँ पे, तो I1 की डायरेक्शन अपोजिट है, दिस विल बी माइनस 60 I1 और I2 की डायरेक्शन हमारे यहाँ पे लूप के अकॉर्डिंग है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 100 इंटू I2 के बराबर। हम यहाँ पे लूप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें VS माइनस VT की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और जो यहाँ पे आइडियल हमारे पास वोल्ट मीटर है इसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए हम केवल इन्हीं टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। हमें ये ध्यान देना है यहाँ पे कोई बेसिकली लूप नहीं बन रहा है, लेकिन हम इसी ब्रांच को लेके यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो VS माइनस VT विल बी गिवन एज माइनस 60 I1 की जो वैल्यू है यह आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 372 और यह आ जाएगा 100 इंटू 1/12 के बराबर। सॉल्व करें अगर हम इसको तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी माइनस 8.06 और ये वैल्यू बनेगी 8.33 के बराबर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट 0.27 वोल्ट के बराबर बनेगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन S and T will be 0.27 volt. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.